बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं किश्वर फ़याज़, तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो तो मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो भी देखते रहें। जी, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो नाश्ता मैं बना रही हूँ जिसमें पराठे बना रही हूँ, चौरस। तो आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी तो हमें चौरस पराठे बना के दे मम्मा, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनको चौरस पराठे बना के देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक पराठा डाल दिया है। तो पहले मेरे बच्चे ना चौरस पराठे में बना के इनको दिया करती थी, तो ये बहुत शौक से खाते थे। कहते मामा डब्बे वाले पराठे बना के दें। तो खैर फिर मैं गोल बनाने शुरू हो गई, तो गोल बनाती थी, अब फिर चौरस। तो यहाँ पर जी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। इसमें आमलेट बनाई थी और लोबिया था और पराठे थे। तो जी यहाँ पे हम नाश्ता करने लगे हैं। तो आओ जी, किस किस ने नाश्ता करना है हमारे साथ नाश्ता कर लीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर हम नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे का लंच पैक करने लगी थी, तो वो भी कर लिया। और जी यहाँ पे चाय पक रही है हमारी, गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर आगे हम काम शुरू करते हैं। जी आज हमारी तो बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे आजकल फारिग घर में बैठी हुई हैं। बेटी मेरी ने पेपर दे लिए थे तो वो भी फारिग थी। तो जाहिर सी बात है हम लोग तो कहीं इनको घुमाने फिराने लेके नहीं जाते। तो आज उनकी दोस्तों ने और उसने मिलके प्लान किया था कि हमने वन डिश पार्टी रखनी है। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो जी मैं सुबह सुबह तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं नाश्ते के बाद फारिग हो गई थी। तो मैं यहाँ पर चिकन वगैरह और सामान जो लाना था तो वो मैं लेके आई थी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ काबली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं चिकन लेके आई थी और गाजरें लेके आई थी 2 कलर की, और मैं यहाँ पे किशमिश लेके आई थी। तो मैं पे लेने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना ब्लैक वाली दे दीजिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ब्लैक वाली किशमिश नहीं है। तो मैं ये वाली लेके आई थी। तो फिर ये मेरे पास शान का काबली पुलाव मसाला रखा हुआ था, तो फिर वह मैंने कहा चलो ये ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है। तो इसमें घी का थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और घी में ये बहुत मज़े का बनता है पुलाव। तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो गया था। तो मैंने लिए थे 4 से 5 प्याज, दरमियाने साइज़ के थे। तो इनको करते हैं गोल्डन ब्राउन। तो इसमें ना जाएगी अदरक लहसुन और ना जाएगा टमाटर वगैरह, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। ना इसमें आपने कुटी हुई मिर्चें डालनी, ना इसमें लाल डालनी है, ना इसमें हल्दी डालनी है। सिर्फ जस्ट आपने नमक डालना। और ये मेरे पास मसाला। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो अब मैंने चिकन डाल दिया। चाहे चिकन को भूनते हैं, फ्राई करते हैं जब तक कि ये वाइट हो जाए, मतलब वाइट होने तक इसको भूनेंगे। और इसको भूनते रहेंगे जब अच्छा सा इसका वाइट कलर आ जाएगा और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। चिकन की एक हमक और स्मेल होती है गंदी सी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम भून लेंगे। और फिर इसके तो यहाँ पे मैं पुलाव मसाला डालने लगी हूँ, काबली पुलाव मसाला जो था। तो इसको डाल के हम भूनेंगे अच्छे से। तो हल्का सा पानी का छट्टा भी लगा लेंगे ताकि मसाला जले ना। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर किशमिश भी डाल दी थी ताकि जायका और मिठास इसमें भी आ जाए और मज़े के लगे। जब मुंह में एक एक बाइट आए तो बहुत ही टेस्टी, और किशमिश जब मुंह में आती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पे जी मैं भुनाई कर ली है। और तो इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच नमक भी, क्योंकि डब्बे में मसाला जो था हो सकता है मैंने कहा इसमें थोड़ा सा कम हो, क्योंकि चावल मेरे ज़्यादा थे। तो उस पर तो 3 पाव और पता नहीं हाफ़ केजी का होता है हिसाब। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ना पीसी हुई धनिया पाउडर भी डाल दिया था। तो अब इसको भूनकर मैंने डाल दिया है पानी। जो कि चावल मैंने लिए थे 3.5 गिलास, तो इसमें मैं डालूँगी 5 गिलास पानी। और इस पर मैं मिक्स करके अच्छे से सीटी लगा दूँगी। और सीटी जो थी 3 मिनट तक चलेगी। तो मैंने इस यखनी के लिए यखनी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने लगी हूँ। तो प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी रख देंगे। तो सीटी जो इसकी है हम 3 मिनट तक वेट करेंगे चलने के बाद। जब इसके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो जी यहाँ पर 3 मिनट पूरे हो गए थे सीटी चलते हुए। तो फिर मैंने उसको उतार कर नीचे रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने लिया था फ्राई पैन, उसमें डाले थे मैंने देसी घी के 2-3 चम्मच। और जी इसमें मैंने डाल दी थी गाजरें। गाजरों को उल्टा पलटा के इसको मिक्स करेंगे ज़रा अच्छे से, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाएं और कड़क भी रहें, क्योंकि ये ज़्यादा नरम भी नहीं करनी हमने, थोड़ी सी कड़क ही रखनी है। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच चीनी। तो इसको मिक्स करके पकाएंगे और इसका ना एक कलर सा आ जाएगा गोल्डन सा। तो ये पानी भी गाजरें छोड़ देंगी। तो इसको हमने खुश करना है। खुश करने के बाद फिर इसको अलहदा से हमने निकाल लेना है।
यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि ये जो गाजरें हैं ये भी थोड़ी सी पक जाए, कच्ची ना रहें और चीनी भी मेल्ट हो जाए। तो इसको पकाते हैं थोड़ा टाइम के लिए और फिर इसको बीच में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था किशमिश को भी, और इसको किशमिश को मैंने नहीं फ्राई किया था, सॉरी। तो दोनों चीज़ों को निकाल लिया था। तो यहाँ पे यखनी मेरी तैयार हो गई थी, तो मैंने इसको निकालने लगी हूँ, बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है और इसको दोबारा हम चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ पर आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो हाँ जी, तो यहाँ पे यखनी हमारी गर्म हो गई थी। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी यखनी गर्म हो गई, तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, जो डाल रही हूँ, जो कि मैंने 3.5 गिलास चावल लिए थे और मैंने 5 गिलास पानी डाला है। तो जो अगर यहाँ पे आपको लगे कि कम ज़्यादा है पानी तो आप अपने अंदाजे से कर लीजिएगा, लेकिन मेरे तो यही तरीका है, मैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रखती हूँ चावलों में, बल्कि सभी रखते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ये हमारे पुराने चावल थे। तो इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो यहाँ जी देखिए हमारे चावल तैयार हो गए, पानी खुश्क हो गया था। तो इसमें मैं अब डालने लगी हूँ गाजर। 2 कलर की मैंने गाजर ली थी, तो ये रेड की तो अब सीज़न आउट हो गया, तो दूसरी वाली आ गई थी, तो दूसरी वाली भी कुछ सही नहीं मिली थी, फिर मैंने कहा चलो दोनों ही डाल देती हूँ। तो किशमिश भी डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया और नीचे हम रखेंगे तवा, और 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 15-20 मिनट हो गए थे, तो मैंने ढक्कन उतार लिया। तो देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही शानदार खिला खिला मज़ेदार हमारा काबली पुलाव तैयार हो गया है। तो जी इसको सर्व करते हैं, और आज के आगे से हम आगे आपको दिखाते हैं कि हमारी टेबल कैसे सेट की और क्या क्या लड़कियां लेके आई थी। मेरी बेटी की जो फ्रेंड्स थी माशाल्लाह बहुत प्यारी और अच्छी थी, तो वो भी लेके आई थी। 1 डिश पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ पे जी एक लेके आई थी गोलगप्पे, एक लेके आई थी शामी कबाब। तो मैंने यहाँ पे सैलड भी बना लिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार और प्यारा सा लग रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। दोस्त थी तो वो लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक, और साथ में स्नैक्स लेके आई थी। तो ये देखिए जी हमारी शानदार सी टेबल तैयार हो गई, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाँ जी, तो हम लोग को इतने हाई फाई लोग तो हैं नहीं जो बड़ी सी दावत हो जाएगी और बड़ी सी 1 डिश पार्टी होएगी। तो यहाँ पे जी हमारे बच्चे थे माशाल्लाह बहुत ही खुश थे, और इन्होंने यहाँ पे फिर दस्तरखान लगा लिया था टेबल से हट के। तो उन्होंने फिर यहाँ पे बैठ के खाया, और उनको काबली पुलाव बहुत ही मज़े का लगा था, और गोलगप्पे भी बहुत मज़े के लगे थे। तो यहाँ पे जी इन्होंने कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक भी पी ली, और मज़े लेके खा रही थी और बातें कर रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी पार्टियाँ अरेंज करें और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएं और बड़ी बड़ी दावतें करें। तो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों पे भी आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को इस तरह से खुश करती हूँ। तो मेरी बेटी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बार बार मुझे आके थैंक यू कह रही थी और मेरे से प्यार कर रही थी। हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चों ने जी गोलगप्पे भी खा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ने खाना शाना खा लिया था और सब ने बहुत इन्जॉय किया, फ़ोटो शूट किया, तस्वीरें वगैरह बनाई। तो शाम हो गई थी, बच्चे जो दोस्त फ्रेंड थी मेरी बेटी की वो घर चली गई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पौधे लेके आए थे, तो वो लगा रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे लगा के दो, तो वो जी इस तरह से लगा रहे थे। तो फिर छोटी बेटी कहती है कि मैंने अपना अलहदा से गमला एक तैयार करना है। तो उसने फिर एक गमला अलहदा अपने पापा से लेकर मिट्टी डलवाई और उससे सीख रही थी कि कैसे लगाना है। तो वो उनको जी सिखा रहे थे कि इस तरह से पौधा लगाना है। तो मेरी छोटी वाली बेटी कह रही थी कि यहाँ पे पापा हमें छोटे से गमले ला के दें। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे गमले लेके आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जी हमने अपने अपने नाम के छोटे छोटे हमने खुद पौधे लगाने हैं। तो यहाँ पे ये दोपहर बूटी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो भाई आज तुम लगा लो, हम देखते हैं कि किसके ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं, तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी को सिखा रहे थे मेरे हस्बैंड के, इस तरह से तुम लगाओ, मिट्टी डालो और इसको दबाओ ऐसे। तो यहाँ पर जी सारे पौधों लग गए थे और उसमें सारी हमने पनीरी लगा दी थी। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें याद करते रहें अपनी दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।